हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ अमित यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमित क्लास सेंटर पर, जो कि प्रतिबिंब जो कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, और ये यूपी बोर्ड और सीबीएस की बोर्ड परीक्षाओं में एवं अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो समझते हैं अपने टॉपिक प्रतिबिंब को। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम इसे अपनी तरह में बोल सकते हैं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है, जो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। तो देखते हैं कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। नंबर टू, आभासी प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चित्र में, कोई प्रकाश किरण वो बिंदु से चलकर दर्पण से टकराती है और एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसे हमने आई माना है, और जो मुख्य अक्ष है उसे काटती है। उसे फोकस दूरी या मुख्य फोकस कहते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक आभासी प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे के पीछे नहीं बनाया जा सकता है। पर्दे के पीछे केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जब प्रकाश किरण चलती है और दर्पण से टकराकर वापस हो जाती है, हम दर्पण की बाईं ओर से देखते हैं तो हमें आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरण, और मुख्य अक्ष से मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।